परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और आदिशक्ति माँ गायत्री की परिभाषा गुरुजी ने जो समझाई वो गे प्लस त्री। तो प्राण गे प्राण त्री धारण करना, तो प्राणों को धारण करने वाले यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं का पूरा एक साम्राज्य इस धरती पे, समुद्र में, आकाश में, ये चारों तरफ विभिन्न आकार प्रकार के जीव जंतु जो छोटे बड़े विशेष आकार के विशेष तरह की सब में शारीरिक क्षमताएं, हाथी पेड़ को तोड़ सकता है, पंछी हवा में पर लगा के उड़ते हैं और यहाँ पे शेर चीते इतनी तेज़ दौड़ते हैं, घोड़े आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो सारा जो जीव समुदाय है, इस संपूर्ण जीवों में जो प्राण स्वरूप है, वो प्राणी है सबके सब, उन प्राणियों में एक मानव भी है। तो संपूर्ण प्राणियों में प्राण स्वरूपा वो आदिशक्ति माँ गायत्री। तो आदिशक्ति माँ गायत्री का कोई जो साइंटिफिक जो रीज़न है वो प्रत्येक मानव, ये जो हमारा शरीर है, जब हम इसमें ऑक्सीजन लेते हैं तो इस ऑक्सीजन के साथ एक बिजली के कंपन के जैसी वो प्राण आते हैं, जिसको हम अभी देख नहीं पा रहे हैं इन मोटी आँखों से। तो वो प्राण उस हवा के माध्यम से हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को संचालित करते हैं और जीवन प्रारंभ होता है। तो जीवन का प्रारंभ जो सबसे पहले होता है वो नर्वस सिस्टम के एक्साइटमेंट से होगा। तो जब नर्वस सिस्टम सक्रिय होगा तभी पूरे शरीर के बॉडी पार्ट्स आपके गति करेंगे विभिन्न भांति से। तो प्रत्येक जीवधारी में ये करंट जो है, ये प्राण स्वरूप जो है, वो सब में एक समान है। सब में जो जीवन जीने का जो है, ये प्राण से प्राण को लेना और जो हमारी बॉडी में फिजिकल जो क्रियाएं हुई हैं, उनके जो भी कचरा बना, जो भी वेस्टेज बना, उसको फिर वॉश आउट कर देना, फिर श्वास को बाहर निकालता है। तो प्रत्येक प्राणी ये करता है, तो वो जीवित है, उसमें जीवन है, प्राणी है। तो यहाँ पर आज जो हमारी आदिशक्ति माँ गायत्री है, वो धरती पे मानव 7 अरब मानव रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो ये गायत्री माता है, ये केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की नहीं है। ये केवल किसी धर्मों की, किसी देशों की सीमाओं में कैद होने वाले आपके वो जो इष्ट देवी देवता हैं, ये इसको आदिशक्ति माँ गायत्री वो विश्व जननी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी बात ये की जा रही है, ये शुद्ध सनातन का स्वरूप है। और ये सनातन जो है, ये परमात्मा यहाँ सनातन रहता है हमेशा। तो यहाँ आत्मा भी सनातन ही रहती है। अब आत्मा किस रूप में, किस प्रारूप में वो रहे, जरूरी नहीं वो हमारी आंखों से ही दिखाई दे तो ही सत्य होगा। जो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व है। तो यहाँ पर 84 लाख प्रकार के जीवधारियों को, जो लाखों करोड़ों साल से धरती पे रह रहे हैं, और प्रत्येक एक प्रजाति के जीव, चिड़िया, तोता, कबूतर, बिल्ली, बंदर, बत्तख, शेर, चीता, लोमड़ी, हाथी, भालू, तो ये इनमें एक मानव भी। तो एक जो भालू है वो भालू है, मानव है वो मानव है, चिड़िया है वो चिड़िया है। तो वो जो यहाँ भी चिड़िया रहती है, वहाँ भी चिड़िया रहती है, वहाँ भी चिड़िया रहती है।
तो सारी धरती पे जितनी भी चिड़ियाएँ हैं उनके रंग बदल सकते हैं, थोड़ा रूप बदल सकता है, लेकिन वो खाएंगी दाना ही। तो जो सारी दुनिया की चिड़ियाएँ अलग अलग रंगों की है, ये एक प्रजाति हुई। तो अब कुत्ते की एक प्रजाति है, सारे कुत्ते भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, लेकिन कुत्तों की वो प्रजाति एक ही बोली जाएगी, कुत्ते हैं। तो यहाँ चींटी एक ही प्रजाति है, यहाँ हाथी, तोते, ये सब एक प्रजातियाँ हैं। इसी प्रकार एक मानव प्रजाति है। दोस्तों, धरती जितनी भी बड़ी है, आज तक जो धरती पे विशेष जो जीवन पनपता है, ये जो प्राण स्वरूपा आदिशक्ति माँ गायत्री है, ये केवल धरती की ही गायत्री माता नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में आदिशक्ति माँ गायत्री है। तो जब ईश्वर सत्य है, जो परमात्मा सनातन है, मतलब सनातन मतलब परमात्मा यहाँ हमेशा ही रहता है, हमेशा से ही था, पहले से ही, और जब से देखते चले आए हैं वो हमेशा से है और हमेशा से यहाँ दिख रहा है और हमेशा तक रहेगा। वो कभी उसका आदि ना अंत, वो हमेशा रहता है, परमात्मा हमेशा रहता है। तो फिर सनातन आत्मा भी सनातन है। यहाँ आत्मा कभी डायनासोर के रूप में रही हो, या कभी वो मगरमच्छ के रूप में रही हो, या वो कभी पाताल लोक में मछली सांप के रूप में रही हो, और या धरती पे ये इतने सारे जीव जंतुओं में देख लीजिए, और यहाँ तक कि जीव जंतु को छोड़िए, वृक्ष वनस्पतियों में वही आत्मा है। जो आत्मा कुत्ते, बंदर, बिल्ली, चिड़िया, तोते, चींटी में है, वही आत्मा मानव में है, वही आत्मा वृक्ष वनस्पतियों में है। दोस्तों, प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु हमारे देश के वैज्ञानिक हुए इसी शताब्दी में, पिछली शताब्दी में। तो उन्होंने सारी दुनिया के सामने कितनी बार ये प्रयोग करके दिखाया है कि पौधे मानव से बात करते हैं, मानव के सुख में खुश होते हैं और दुख में दुखी होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मानव को आज जो दुनिया में जो परिस्थिति हम लोगों के समक्ष जो बनी हुई हैं, चारों तरफ की परिस्थितियां आज की कितनी भयावह है, आप इसकी कल्पना जो है, वो कोरोना युद्ध जब चीन ने वो छेड़ा और सारी दुनिया में मौतों का तांडव आपने देखा, ये उससे पहले हिरोशिमा आपने देखा होगा, और ये छोटे मोटे युद्ध हमेशा धरती पे लड़े जा रहे हैं। यहाँ कोई भी मानव आता है, पैदा होता है, उसको जो पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, जो समाज में जो बातें की जाती हैं, तो वो यहाँ धरती पर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी मिस्टेक मानव करता चला गया, जो प्रारंभ काल में ये गलती दोहरा दी गई। उन्हीं गलतियों को दोहराते ही पिछले 2000 साल जो ये ईसा के साल कहे जाएंगे, क्योंकि यहाँ मानव जाति के साथ एक ये 2100 साल जो दुनिया में चल रहे हैं, ये सारी दुनिया में मानवों को ये समझाने में लगे हुए हैं कि यहाँ जो है मानव जीवन 2100 साल पहले से शुरू हुआ, और वो इनका डार्विनवाद, वो चार्ल्सवाद, इनका मैकाले वाद के माध्यम से इन लोगों ने जीवों की संरचना किसने की, यहाँ परमाणु की खोज अभी डाल्टन बता रहे हो आप, ये सब की खोजें आप हमें पढ़ाते चले आए हो सारी दुनिया को। तो यहाँ पर अब आप ही के सामने एक प्रश्न उपस्थित हो गया है। ये ईसवी वाली जो जितनी बातें आज मानव जिनको पढ़ के सीख रहा है और जो कर रहा है दुनिया में, क्या कर रहा है, सीख रहा है, मानव यहाँ मानवों से ही आज़ाद होने के लिए युद्ध छिड़े हुए हैं जब से, ये पिछले 2-2.5 साल से। तो यहाँ पर ये युद्ध जो चले हैं, यहाँ पर पहले जो सतयुग था, मानव जीवन जब प्रारंभ हुआ, तो ये आप 2100 साल जो समझा रहे हो, तो ये सारी दुनिया को यही पढ़ाया गया है। लेकिन अब हमारे ही भारत देश में जो भगवान श्री राम ने जो पुल बनाया था, राम सेतु,
वो 4,500 साल पहले बना हुआ राम सेतु, उसको नासा आपकी सैटेलाइट ने उसका पूरा चित्र लिया। तो पूरा चित्र नीचे जल के नीचे था, वो पूरा चित्र आ गया। तो जब वो दिख गया तो फिर नासा को ने उस चित्र पे लिखा कि ये 4,500 साल पहले मानव निर्मित पुल है। तो यहाँ पर एक बात साबित हो गई है कि भारत में 4,500 साल पहले भगवान श्री राम आए और उन्होंने ये पुल बनाया। उस समय पत्थरों से तैरते हुए पत्थर, उनको आज भी वैज्ञानिक उनका परीक्षण कर रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पत्थर पानी में कैसे आए। तो पदार्थ जगत को बदलने की सामर्थ्य आत्मा में है। यहाँ धरती पर जो सतयुग आया, सतयुग प्रारंभ में धरती पे मानव आए तो वो आए थे सतयुग काल में। ये आप जो बता रहे हो ये क्रमिक विकास का ये जो क्रम, इसको ये तो यहीं आपका झूठा पड़ गया है कि आप जो हमारी पिछली कांग्रेस सरकार, उस समय सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लड़ा जा रहा था, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में हमारी आज़ाद देश की आज़ाद सरकार, भारत की सनातन भारत की आज़ाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है कि यहाँ भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उनका ये तो काल्पनिक चरित्र हैं भगवान श्री राम श्री कृष्ण। ये अभी तक भी किताबों में पढ़ाया जा रहा है, जब क्योंकि ये 21 साल में ही राज्य की नीति में छेड़छाड़ की गई है। और हमारी जो सनातन जीवन पद्धति थी, वेद आधारित जीवन पद्धति, जो सतयुग में बिना राजा प्रजा के यहाँ मानवों के बीच में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व से शुरू नहीं हुआ है। मानव यहाँ किसी से किसी का कोई कंपटीशन नहीं है मानव का। यहाँ मानव का मानव से आत्मवत सर्वभूतेषु का रिश्ता है और वसुदैव कुटुंबकम उसका क्षेत्र है। और यहाँ मानव ही का ही नहीं है, यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव शरीर धरती पे रहते हैं। उनका सबका यहाँ सारी धरती पर समानांतर उनको सबको आज़ादी परमात्मा ने दी है। लेकिन यहाँ मानवों ने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के जो स्वतः संचालित समाज थे, तो यहाँ सत्य की कमी हुई, रज और तम की खाना शुरू किया मानव ने। तो जैसे ही राजसिक और तामसिक भोजन अंदर गया, तो जैसे ही पाचन हुआ, पाचन के बाद रस निकलता है, रस फिर पूरे ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर ब्रेन में जाता है, और ब्रेन के हमारे जो न्यूरो हार्मोनल सेंटर्स हैं, तो इस प्रकार के रसायन उन्होंने बनाए कि जो हमारे ब्रेन के वो हिस्से जो पशु तुल्य हमारे मानव शरीर की जो कर्मेंद्रियों को भाने वाले, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा अनुभव करना, ये सारी चीज़ें अच्छाइयाँ मतलब शरीर के माध्यम से प्राप्त करना, तो ये इस क्षेत्र में मानव को आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत से डगमगाने लगे लोग। तो धरती पर ये तय किया गया मानव के बीच में कि मानव यह सर्वश्रेष्ठ जीव है। मानव को विशेष सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है कि केवल एकमात्र शरीर धरती पे ये मानव शरीर है जिसमें आत्मा आकर और इसमें परमात्मा को समझ सकती है और परमात्मा में लीन हो सकती है, मोक्ष प्राप्त कर सकती है। बाकी वही आत्मा सभी जीव जंतुओं में, वृक्ष वनस्पतियों में एक समानांतर आत्मा है। यहाँ तक कि नर और मादा में भी कोई भिन्न आत्मा नहीं है। ये हमारा वेद जीवन हमें समझाता चला आया था और इसी के हिसाब से भारत विश्व गुरु था और सारी दुनिया में धर्म अर्थ काम मोक्ष से धरती पे जब रजतम बढ़े तो पहली बार राजनीति की स्थापना हुई। और ये राजनीति की स्थापना मानवों के बीच में, जो उस समय मानव थे, क्योंकि उनकी लाखों साल उम्र हुआ करती थी सतयुग में, फिर उसके बाद जब रज और तम आया मानव में तो उम्र भी कम होने लगी, शरीर बलिष्ठ हुआ करते थे, बहुत लंबे चौड़े, वो भी छोटे छोटे होने लगे। और
ये जैसे जैसे पदार्थों का रज और तम का बढ़ता गया तो मानवों के बीच में भ्रम हुआ, और जो मानव अपने आप को समझते थे, जानते थे, वो ये जानते थे परमात्मा कौन है, हम उनके अंशज एक आत्मा है, हमारी शक्तियाँ क्या है, इस शरीर के माध्यम से हम परमात्मा के संपूर्ण ब्रह्मांड को समझने के लिए यहाँ आत्मा का जन्म होता है। और वो सारा समय लाखों साल तक भी, हजारों साल, लाखों साल लग जाते थे उस परमात्मा के विराट स्वरूप को समझते समझते यहाँ मानव को। इसलिए वो हजारों साल जीते थे यहाँ पे। क्यों? उसका लक्ष्य बड़ा विराट है। तो मानव कोई साधारण जीव जंतु आज के जैसे आपने कैटेगरीज में ये कोई मक्खी मच्छरों के जैसे ये लोकतंत्र के माध्यम से आज सारी दुनिया में ये हाँके जा रहे हो, जो आप ये G5 बना के पिछले 80 साल से वीटो पावर लेके आप टेक्नोलॉजी की 5 स्टेज में होते हो, तब दूसरी दुनिया को आप फर्स्ट स्टेज के वेपन्स देते हो, फर्स्ट स्टेज की उसको सारा का सारा पहले से ही तय है। जैसा कि मैंने कहा, लोकतंत्र जो है आपका, लोकतंत्र तो कह दिया आपने बड़े सरलता से, लेकिन लोग वो आ कौन रहे हैं वोट डालने? वोट डालने वो गरीब आ रहे हैं, अमीर आ रहे हैं, मालिक आ रहे हैं, नौकर आ रहे हैं, साहूकार आ रहे हैं, कर्जदार आ रहे हैं, वहाँ बैंक वाले आ रहे हैं, वहाँ लोन वाले आ रहे हैं, वहाँ एक दूसरे से जो धन से संबंधित जीवन पद्धति का निर्धारण जब से पश्चिम की तरफ से किया गया, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसी समय फिर पूंजीवाद को एक तरफ नकार नहीं दिया था, क्योंकि उस समय उनसे पूछा गया था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये जो धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण है, ये पंडित दीनदयाल जी अर्थाया में स्पष्ट करते हैं कि भारत के जो सनातन विचार है, जो वेद विचार हैं, वो मानव की कोई वस्तुओं का आदान प्रदान करेगा या मानव की कोई सेवा सहायता लेगा, उसके बदले में कुछ देने का नियम जो है वो प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु और भी रहते हैं। उन सबके बीच में एक ही प्रजाति के जीवों के बीच में आत्मत सर्वभूतेषु अगर है, तो फिर उनमें सभी को एक समान, एक दूसरे को एक समान समझने का स्वतः भाव समस्त जीवों में है, मानव को छोड़ के। मानव के सामने जो मानव स्वभावतः एक आत्मा धरती पे आता है और परमात्मा में लीन होना चाहता है, ये शरीर का वो प्रयोग कर सकता है, उसको योग मार्ग कहते हैं। उसको भोग मार्ग से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। बाद में जो भारत, सनातन भारत चल रहा था, उसमें फिर पहली बार राजनीति की स्थापना करने के समय मानवों को बिठाया, सबसे पूछा गया, 3 चुनाव कराए गए। पहला चुनाव हुआ धर्म या अधर्म, 2 ही चीज़ हो सकती है धरती पे, तीसरी नहीं। और ये जो धर्मनिरपेक्ष आपने बोला है, ये तो मानवों को मूर्ख बनाने से भी ज़्यादा बदतर है। इतने पढ़े लिखे लोग, इतने ज्ञानी लोग दुनिया में बैठे हुए हैं, और मैं आश्चर्य मानता हूँ कि मेरा भी ध्यान कभी नहीं गया। एक दिन अचानक ही इस शब्द को मैंने गौर से देखा। मैंने कहा धर्म के या तो आदमी सापेक्ष हो सकता है या फिर धर्म के निरपेक्ष होगा। तो इसका तो सीधा सा मतलब है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब आप हमेशा कह रहे हो सारे धर्मों को मानने वाले आप, लेकिन इसका मतलब तो ये निकला कि आप धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। धर्म के सापेक्ष नहीं है, आप धर्म के निरपेक्ष हैं, उसके विरुद्ध जा रहे हैं आप। तो आज भारत से पूछे, धरती पर पहली राजनीति, पहले चुनाव हुआ धर्म या अधर्म, तो मानव ने चुना धर्म। फिर नीति या अनीति, फिर चुनी नीति। राजकता या अराजकता, राजकता। तो ये 3 चुनाव किए और धरती पर पहली बार पहली राजनीति भारत ने प्रस्तुत की विश्व के सम्मुख, धर्म आधारित राजनीति, जिसके प्रथम राजा थे धरती पे महाराज मनु महाराज ने। मानव चूँकि सतयुग से आए थे, तो लक्ष्य स्पष्ट था मोक्ष प्राप्ति का। तो जहाँ गड़बड़ हुई थी वहीं पर उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 चरणों में मानव जीवन को, कि आप आओगे धरती पे, पहले छोटे से बच्चे ही तो होंगे, तो बच्चे होंगे तो आपको नौकरी पे थोड़ा ही लगा दिया जाएगा, आपको तो स्कूल में भेजा जाएगा। तो अवस्था के अनुसार